नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी क्षितिज क्लास 10th की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हमारा चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन। इससे पहले हमने 14 लेसन्स के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके रिवीजन के लिए अति आवश्यक हैं। आज का हमारा पाठ है चैप्टर नंबर 15। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इससे आपका रिवीजन और बेहतर हो सकेगा और आप अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वो बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही इनकी PDF भी उपलब्ध है, इनकी आंसर शीट भी इसके साथ अटैच है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, ये लेसन के सभी MCQs। पहला क्वेश्चन है, लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है? विरोधी है, पक्षधर है, कट्टर समर्थक है, विचारक है? तो लेखक स्त्री शिक्षा का पक्षधर है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है? स्त्री शिक्षा के समर्थकों पर, इतिहास के जानकारों पर, समाज विरोधी पर, स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर? तो लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग्य किया है, तो ऑप्शन घ वाला सही है। प्रश्न नंबर 3, जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या हैं? पागल हैं, अशिक्षित हैं, अन्यायी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो लोग अन्यायी हैं जो कि स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो सभी लोग अन्यायी हैं, वो स्त्रियों पर अन्याय कर रहे हैं। आगे, लेखक स्त्रियों को कहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते, पाप समझने वालों के समर्थक हैं? तो लेखक उन लोगों के विरोधी हैं जो स्त्रियों को कहरा पढ़ाना पाप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों ने किनकी रचना भी की थी? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, वेद मंत्रों की? तो स्त्रियों ने वेद मंत्र भी रचे थे। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है? तो शकुंतला जो कि दुष्यंत पर क्रोध करती है वो स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 7, बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना, आप बता सकते हैं बच्चों? ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है? तो बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना, इसका सही आंसर होगा गलत है। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं। आई होप इसका आंसर सभी को आता होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आग में कूदकर। प्रश्न नंबर 9, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, लोगों के कहने में आकर? तो राम ने सीता को क्यों त्याग दिया था? लोगों के कहने में आकर। प्रश्न नंबर 10, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, चरित्र का? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है शिक्षित होने का। 10 का सही उत्तर है बच्चों, पाप से शिक्षा का, पढ़ने लिखने का कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, पाप का। प्रश्न नंबर 11, लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? संतोषजनक है, संशोधन योग्य है, अच्छी है, बुरी है? तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो लेखक के अनुसार संशोधन योग्य है, कि उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, तो संशोधन के योग्य है वो। प्रश्न नंबर 12, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, भगवान भक्त का, मानव मानवी का, देव देवी का, दासी स्वामी का? तो लेखक
नर और नारी के बीच का जो संबंध मानता है वो मानव और मानवीय का मानता है। प्रश्न नंबर 13, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की? तो सुशिक्षित जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं और लेखक को उनका कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सैल, सनकी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर है भ्रष्ट और हिंसक। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह के लोग हैं। प्रश्न नंबर 14, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, प्राकृत। तो पुराने समय में स्त्रियां प्राकृत भाषा बोला करती थी। आई होप आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर बच्चों PDF दी गई है, यहाँ से आप अपनी नोटबुक में सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही लिख सकते हैं। और अगर वीडियो सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, तो ये आंसर शीट देखने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर शीट देखना एक तरह से रटना होता है। इसके लिए समझना ज़रूरी होता है हर पाठ को और उसके उत्तरों को। तो पाठ को एक बार समझ लिया और वीडियो एक बार उसका देख लिया तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तब ये PDF यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि हम इतना सारा पढ़ लेते हैं तो भूल भी जाते हैं। नोटबुक में लिखा हुआ हम फिर से उनको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।